Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghavansh Convent School. Today we are starting our class 8 of Social Studies, Chapter 4 of History, Tribal Disputes and the Vision of Golden Age. आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट का, जो कि ट्राइबल्स के बारे में है कि गोल्डन एज में, यानी जब हमारा इंडिया गुलाम था उस टाइम पर किस तरीके की ट्राइबल्स जो थे, यानी जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी या किस तरीके से उनको मुसीबतें झेलनी पड़ी थी। इन 1895 a man named Virsa was seen roaming for the forest in a village of छोटा नागपुर इन झारखंड। सबसे पहले हम एक विरसा की स्टोरी पढ़ेंगे जो कि छोटा नागपुर के पास है झारखंड में। पीपल सेड हैज़ अ मेरिकलियस पावर, लोग कहते थे कि वहाँ पर कुछ ना कुछ मेरिकलियस पावर है। ही कुड क्योर ऑल डिसीज एंड मल्टीपल ग्रेन, तो वो क्या करती है जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ और बहुत सारे ग्रेन आता है। विरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर दैट अ गॉड हैज़ अपॉइंटिंग हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल। तो जो विरसा था वो क्या कहने लगा कि मुझे भगवान ने भेजा है आप लोगों की मदद के लिए, और क्या है, भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ। उन्होंने मुझे डिसाइड किया है कि मैं लोगों को ट्रबल यानी कोई भी बाधा आए उससे बचा सकूँ। फ्री दैम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ डिकूड्स, और उसने कहा कि मैं लोगों को आपके लोगों से जो बाहरी आक्रमण करते हैं यानी डिकूड्स जो कि आउटसाइडर हैं उनसे बचाने के लिए आपको भेजा गया है, मुझे भेजा गया है। सम थाउजेंड बीइंग फॉलो विरसा बिलीविंग दैट ही वाज भगवान एंड हैज़ कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। तो जो ट्राइबल्स होते हैं वो बहुत मतलब मासूम टाइप के होते हैं, वो लोग जल्दी से हर किसी चीज़ पर बिलीव कर लेते हैं। तो उनने भी इस विरसा पर बिलीव कर लिया और वो उसको भगवान मानने लगे और सोचने लगे कि ये हमारी सारी मुसीबतों को सॉल्व कर देगा। विरसा वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंदास। विरसा जो था वो मुंदास की फैमिली में पैदा हुआ था, जो कि ट्राइबल की प्रजाति है। अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर, जो कि छोटा नागपुर स्टेट में रहते थे। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स थे वो और भी दूसरे ट्राइबल रीजन के थे, जो कि संथालास और ओरियंस थे। ऑल ऑफ दैम इन डिफरेंट वे वर हैप्पी विद द चैलेंज दे वर एक्सपीरियंस एंड द प्रॉब्लम दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल। और वो लोग क्या थे, जो ब्रिटिश रूल के टाइम पर उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, जो भी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी, उससे वो लोग काफ़ी कुछ सीखे भी थे, लेकिन उससे वो लोग नाखुश भी थे। देयर फैमिलियर वे ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपियर, देयर लिवलीहुड वर अंडर थ्रेट्स एंड दिस रीजन अपियर टू बी अ डेंजर। और जिसके कारण वो क्या है, उनके रास्ते में हमेशा उनके जीवन यापन के रास्ते में कोई ना कोई बाधा आती रहती थी, और इसी के कारण उनका जीवन हमेशा क्या है, डेंजर यानी खतरे में रहता था। व्हाट प्रॉब्लम डिड विरसा सेट आउट टू रिसॉल्व, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी उस ट्राइबल जोन की जिसको विरसा सॉल्व कर सकता था। हु वर द आउटसाइडर बीइंग रेफर्स टू एज डिकूज, जो लोग बाहरी लोग होते थे यानी जो उस जंगल में ना रहकर कहीं बाहर से जो शहर वगैरह के होते थे उनको डिकूड्स बोला जाता था। एंड हाउ दे हैव एनस्लेव्ड द पीपल ऑफ दिस रीजन, और किस तरीके से वो इन जो ट्राइबल लोग थे उनसे लड़ाइयाँ करते थे। वॉट वर हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश जब हमारी कंट्री में थे उस टाइम ट्राइबल्स की क्या कंडीशन थी या उनके संग कैसा बर्ताव किया जाता था। हाउ डिड देयर लीव्स चेंज, देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चन यू विल रीड अबाउट दिस चैप्टर, और इस तरीके से उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, क्या हुआ, ये सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने पहले ही पढ़ा होगा कि काफ़ी सारी ट्राइबल सोसाइटियाँ होती हैं जिनके कस्टम्स और रीड्स हमसे बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं। वो लोग क्या होते हैं, वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स, यानी वो अलग ही लोग होते हैं, वो बिल्कुल ब्राह्मण जैसे दिखते हैं लेकिन होते नहीं। दीज सोशलिस्ट ऑल्सो डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिवीजन दैट वर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सोसाइटीज़, और ये लोग क्या है, इनमें ज़्यादा कास्ट सोसाइटी वगैरह को ये लोग नहीं जानते, इतना ज़्यादा सोशल नहीं होते ये लोग। ऑल दोज वर बिलोंग टू द ट्राइबल, दोज ऑफ दैम सेल्फ एंड शेयरिंग कॉमन टाइड्स ऑफ अ किनशिप। तो इस तरह के लोग क्या है, सिर्फ आपसी लोगों से मेल जोल बढ़ा के रखते हैं, वो लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते। हाउएवर दिस डिड नॉट मीन दैट देयर वर नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस विद इन ट्राइबल्स,
लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ट्राइबल्स जो है उनके कोई भी सोशल और इकोनॉमिकल डिस्टेंस नहीं होते हैं। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव? अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो 19th सेंचुरी के टाइम में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो कैसे रहते थे। सम वर झूम कल्टीवेशन, कुछ लोग झूम कल्टीवेशन करते थे। झूम कल्टीवेशन का मतलब होता है कि जैसे जिस जंगल में वो रह रहे हैं वहाँ के बहुत बड़े एरिया के उन्होंने पेड़ कट कर दिए, पेड़ कट करके नीचे गिरा के उनको जला दिया, और जो भी जलाने के बाद जो भी उसकी ऐश वगैरह होती थी वो सारी क्या है मिट्टी में अंदर जानी, जो पोटाश वगैरह होती थी वो कहाँ चली जाती थी, ऐश मिट्टी में मिल जाती थी, और उससे क्या होती थी मिट्टी और फर्टाइल हो जाती थी। वो लोग क्या करते थे, पेड़ों को काटने के लिए लकड़ी कुल्हाड़ी वगैरह का यूज़ करते थे, और वो क्या करते थे उसको वहाँ पर फिर पौधे लगाकर वो छोड़ देते थे। फिर वहाँ से वो दूसरी जगह चले जाते थे, मतलब बीज डाल के वहाँ पर, और वो लोग वहाँ से चले जाते थे, और फिर दूसरी जगह भी वो यही काम करते थे। तो इससे क्या होता था, एक लंबे टाइम बाद उन्हें बहुत अच्छी खेती मिलती थी। वो लोग हर बार ऐसे ही अलग अलग जाके, यानी एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने का काम करते थे, इसलिए वो उनकी जो खेती की जाती थी उसको क्या बोला जाता था, जूम कल्टीवेशन बोला जाता था। सम वर हंटर एंड गैदरर, कुछ लोग क्या थे जो कि मतलब शिकार वगैरह करते थे और उस तरीके से अपना पेट पालते थे। इन मैनी रीजन ट्राइबल ग्रुप लिविंग बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कुछ लोग क्या करते थे कि मतलब जो वहाँ पर पक्षी वगैरह होते थे, जानवर जो होते थे, उनको उनका हंट यानी उनकी शिकार कर उनको, और जो जंगल से जो भी थोड़े बहुत प्रोडक्ट उन्हें मिलते थे उससे ही अपना काम चलाते थे। दिस फॉरेस्ट सच एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, क्योंकि उनका मानना था कि बिना जंगल के हम सर्वाइव या हम आगे अपना जीवन नहीं जी सकते। द खोंड वर सच अ कम्युनिटी लिव इन अ फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा, इसी तरीके के जो खोंड्स थे, यानी खोंड एक ट्राइबल प्रजाति थी जो कि उड़ीसा के जंगलों में रहती थी। उनका रेगुलर काम यही था कि वो हंट करते थे और वहाँ से क्या है मीट वगैरह लेके आते थे, वो आपस में सबको बांट लेते थे, और वो लोग वहाँ पर फ्रूट्स वगैरह ये कलेक्ट करते थे, उनको पकाते थे, और वो खाने को पकाने के लिए वो क्या करते थे, साल और महुआ का जो ऑयल होता था उसका यूज़ करते थे। और वो काफ़ी सारे श्रब्स और हर्ब वगैरह थे, उनका क्या करते थे, मेडिसिन अपने मेडिकल पर्पज़ से भी उनका यूज़ करते थे, और उसको क्या है मार्केट से खरीद के वो फॉरेस्ट से लेकर वो क्या करते थे, लोकल मार्केट में बेचने का काम करते थे। और वो लोग लेदर और वेवर्स का भी काम काफ़ी अच्छे से करते थे। और जो खोंड के जो लोग थे वो क्या करते थे, मोस्टली पलाश के फूलों को लगाने का काम करते थे, इसलिए जो दूसरे लोग होते थे जब उन्हें किसी भी क्लोथ को वेवरिंग करनी होती थी, यानी रंगाई का काम करना होता था, तो वो लोग क्या करते थे, खोंड ट्राइबल्स थे उनके पास जाकर पलाश के फूल वगैरह इकट्ठा करने का काम भी करते थे। उनमें से कुछ लोग क्या होता था कि एक्सचेंज ऑफर में, यानी किसी ने ग्रेन के बदले, जैसे गेहूं के बदले चावल ले लिया, चावल के बदले गेहूं दे दिया, तो इस तरीके से वो लोग अलग अलग एक्सचेंज गुड भी क्या करते थे। लेकिन क्या होता था कि उनके लिए फॉरेस्ट जो प्रोड्यूसर थे, यानी फॉरेस्ट से निकली हुई चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। एट दैट टाइम दे बॉट सम गुड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैव, तो इसलिए वो क्या करते थे कि वो जंगल से जो वो चीज़ जो खरीदते थे, यानी जो प्रोड्यूस खरीदते थे, उसका वो लोग अपने कुछ कमाई भी कर लेते थे, और उसी के बदले वो लोग क्या करते थे कि और भी काम करते थे, जैसे विलेजेस में कैरिंग लोडर्स एंड बिल्डिंग रोड्स, जैसे कहीं पर बिल्डिंग वगैरह बन रही है या रोड्स वगैरह बन रही हैं, उस फील्ड में जाके या फार्मर के किसी के पास जाके लेबर का काम भी किया करते थे। जैसे कुछ सप्लाई करना है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है जैसे स्विंग करना है, उन सबको इधर से उधर कर, तो ये लेबर का काम बैगा वगैरह ये लोग क्या करते थे, मोस्टली ये लेबर का काम भी किया करते थे। और जो ट्राइबल ग्रुप्स थे जिनको सेलिंग के लिए और भी ज़रूरत थी, तो वो लोग क्या करते थे, अपने गुड्स के लिए क्या है दूसरे जो मनी लैंडर्स वगैरह होते थे उन पर भी डिपेंड रहते थे। यानी कहीं ना कहीं जैसे मनी लैंडर्स क्या होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे वो उस चीज़ को सेल करते थे, उनसे खरीदते थे, उनको खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते थे, वो पैसे किससे, मनी लैंडर से लेते थे। फिर मनी लैंडर क्या करते थे, ऊँचे हाई इंटरेस्ट के साथ उनको चार्ज करते थे, और वो लोग क्या करते थे कि खेतों वगैरह में काम करके उनके पैसे चुकाने का काम भी करते थे। और कुछ लोग जैसे हेयरिंग एनिमल्स, यानी एनिमल पालने का काम करते थे। जैसे मोस्ट जो ट्राइबल्स थे वो क्या करते थे, एनिमल रेयरिंग का काम करते थे, जैसे शीप पाल ली, गॉट पाल ली, उनके लिए आसपास के एरिया से घास वगैरह कलेक्ट कर ली। अब इसमें कुछ बताया, जैसे द वन गुज्जर्स ऑफ द पंजाब हिल्स एंड द लेब्डियंस ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटलिंग हेयर्स हर्डर्स, द गड्डूस of Kullu were shepherd, and the Varpas of Kashmir rearing gods,
तो इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, अलग अलग तरह के एनिमल्स को पालने का काम किया करते थे। अब इसके आगे जो है हमारा है शैटर्ड कल्टीवेशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।